ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सीरीज 9.3 में टोटल वी हैव 22 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले 1 to 11 देखो, देन स्टार्ट फ्रॉम 12th। 1 से 11 तक अगर आप कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 12 से आगे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, सो n इज व्हाट 5। 5 बार हमने क्या किया, उसको फेंका। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितने होंगे? ऑड नंबर 1/2 एंड इवन नंबर ये भी तो 1/2 ही होंगे, ठीक है। ऑड नंबर 1/2 एंड नॉन ऑड व्हिच इज इवन इज 1/2। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो फर्स्ट में क्या करना है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स फाइंड करना। सेकेंड एटलीस्ट 4 टाइम्स, तो एटलीस्ट 4 में आपको क्या करना है, 4 भी लेना है प्लस 5 भी लेना है, राइट। एंड मैक्सिमम 3 टाइम्स, राइट, मैक्सिमम 3 टाइम्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थर्ड में P of 0 लेना है, P of 1 लेना है एंड P of 2 लेना है, साथ में P of 3 भी ले लेना है, ठीक है। सो मैक्सिमम 3 टाइम्स क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सेम थिंग, आइए फर्स्ट पार्ट, P of x इज इक्वल टू 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 5c3 1/2 to the power 3 and 1/2 to the power 5 minus 3 is what, 2, right? So 5c3 factorial 5 by 3 factorial 5 minus 3 is 2 factorial and 1/2 है, तो this will come 1/2 to the power 5। तो ये कैंसिल करो, 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial 2 factorial, ये और ये कैंसिल, 2 factorial is 2, तो 2, so this become 10, right? So this become 10 into 1/2 to the power 5 is what, 32, so this become 5/16। क्वेश्चन नंबर 1 is what, 5/16। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, right? Now similarly in second part we have to find P of x is equal to 4 and x is equal to 5, तो सेम प्रोसेस करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, P of x is equal to 4 plus P of x is equal to 5 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 5c4 1/2 to the power 4 1/2 to the power 5 minus 4 is what, 1। Similarly 5c5 1/2 to the power 5 and 1/2 to the power 5 minus 5 is what, 0, right? So this become 5c4 will be 5 into 1/32, right? 1/2 power is 4 plus 1 5, so 1/2 to the power 5 is 1/32 plus 5c5 will be 1 and this is 1/32, this becomes 6/32 which is 3/16, right? तो this is 3/16। now आपको फाइंड करना है one more question, P of x is equal to 0 1 2 and 3, ठीक है। टोटल हम लोगों का ट्राई 5 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। यू नो P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 कितने होंगे, 1 होंगे, राइट। ये तो आपको पता है। तो 0 से लेकर के 3 तक का वैल्यू जो होंगे, दिस यू कैन राइट एज 1 माइनस P of 4 प्लस P of 5, राइट। समझ में आया क्या किया हमने, एक फॉर्मूला यूज किया, एलिमेंट्री इवेंट के जितने भी प्रोबेबिलिटी है सबका एडिशन इज व्हाट 1, तो 1 माइनस P of 4 प्लस P of 5। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था P of 4 प्लस P of 5, तो अभी वो आए थे दैट वाज 3/16, तो 1 माइनस 3/16, दिस वाज 3/16, यहाँ आ गए थे 3/16, सो दिस बिकम 13/16 is answer, right? This was question number 12.
जिसमें 13/16 हमारा क्या है आंसर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 is in question number 13 an experiment succeed twice as often as it fail। तो सपोज करो फेल जो हो गया ना वो x हो गया, तो सक्सेस कितने हो गए 2x हो गया। ये गिवन है, विल रिपीट दिस स्टेटमेंट, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। फेल जितना होता है ना उसका दोगुना सक्सेस होता है, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। सो नेक्स्ट ट्रायल इज व्हाट 6 एंड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। एटलीस्ट 4 सक्सेस का क्या करना है आपको केस लेना है। तो 4 सक्सेस एटलीस्ट चाहिए, मतलब आपको P of 4 plus P of 5 plus P of 6 you have to find। एटलीस्ट 4 चाहिए, मतलब 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो ऑल डेटा हमारे पास सामने हैं, अब वो हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो देखना here n is equal to 6 and P will be what, right। success is what 2x, fine। so 2x divided by total is 2x plus x which is what 3x, right। so this become 2 by 3 and similarly q will be 1 minus 2 by 3 which is what 3 minus 2 by 3 which is 1 by 3। so the data is n is equal to 6, p is equal to 2 by 3 and q is equal to 1 by 3। एंड आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है P of 4 plus P of 5 plus P of 6, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, n is 6 so 6 C4, right। P is what 2 by 3, this is 4 and 1 by 3, 6 minus 4 is what 2 plus this is what 6C5, हमको क्या करना है 6C5 2 by 3 to the power 5 1 by 3 to the power 1, right। now आपको क्या फाइंड करना है P of 6, तो 6C6 2 by 3 to the power 6 and 1 by 3 to the power 0। 6 minus 6 will become what 0। now ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 6C4 6 factorial by 4 and 6 minus 4 is what 2 factorial। so 6 into 5 into 4 factorial by 4 factorial 2 factorial, ये तो कैंसिल हो गए, ये हो गए 3, this become 15 into, अब यहाँ पे देखना है this is 2 by 3 so 2 raised to 4 and this is 3 raised to 4, right। तो 2 raised to 4 कितने होंगे 2 4 8 16, तो 16 by 3 raised to 4 and here 3 raised to 2 so this become 3 raised to 6, right। so 3 raised to 6 plus 6C5 this will become 6, right। 6 factorial 5 and 6 minus is what now 2 to the power 5 2 4 8 16 32 32, right, divided by 3 to the power 5 3 to the power 1 this is 3 to the power 6 plus 6C6 is 1, this is 2 to the power 6 and 3 to the power 6 3 to the power 6 and 2 का पावर 6 आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है 2 4 8 16 32 64, दिस बिकम 64। ये कैलकुलेशन आपको क्या करना है अब आपको सॉल्व करना है, राइट। तो दिस बिकम 160 and 80, right। so this become 240 by 3 to the power 6 plus 6 into 2 12, this is 192 by 3 to the power 6 plus 64 by 3 to the power 6, right। now 3 to the power 6 you need to calculate और ऊपर क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं 3 to the power 6 तो ऊपर ऐड करो 240 192 and this is what 64, तो 4 plus 2 6 6 plus 4 10 10 plus 9 19 and this is 213 this is 496, right। so this is 496, fine। now 3 to the power 6 करना है 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3, right। 3 into 3 9 9 into 3 27
27 into 3 81, 81 into 9, this is 729. So this becomes 496 by 729. This is question number 13. Question number 13 is 496 by 729. So this one is the answer, right? एक बार मैंने क्रॉस चेक कर लिया. This is 100% correct. Now question number 14. In question number 14, what is given? In question number 14, देखते हैं क्या दिया हुआ है. In question number 14, a pair of dice is thrown 6 times, right? A pair of dice is thrown 6 times. तो n is equal to 6. 6 बार हमने क्या किया? Trial किया, right? Now getting a total of 7 on a 2 dice is considered a success. Getting a total of 7, दोनों का एडिशन 7 है, उसको हम लोग सक्सेस बता रहे हैं, राइट? तो x is what? Getting number 7, right? Fine. Now find the probability of getting at least 5 success. At least 5. तो p of 0, p of 1, p of 2, p of 3, p of 4, p of 5, right? At least 4 है, तो at least 4 है, तो आपको इसमें क्या करना है? 5 at least 5 success is given, so you need to find p of 5 and p of 6 only, right? And second is what? Exactly 5 success, so p of 5. आपको ये क्या करना है? फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? p and q आपको क्या करना है? क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, राइट? तो गेटिंग नंबर 7, तो अगर आप सैंपल स्पेस में देखते हो गेटिंग नंबर 7, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन होंगे ये या तो हो जाएंगे 1 6, नहीं तो 2 5, नहीं तो 3 4, नहीं तो 4 3, नहीं तो 5 2, एंड दिस वन इज व्हाट? 6 1. यही कॉम्बिनेशन होंगे जिसका एडिशन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो p विल बी 6 by 36, which is 1 by 6. आपको समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कर रहा हूं मैं? हमारे पास टोटल इज व्हाट? कॉम्बिनेशन इज 36, जो हमने एक्सरसाइज 9.1 के समय सैंपल स्पेस बताया था. तो q will be 5 by 6, right? This is data and n is equal to what? 6. तो अब आप कैलकुलेट कर लो. p of 5 plus p of 6. तो in first one p of 5 plus p of 6 you need to calculate. कर दीजिए 6 c5. p is what? 1 by 6 to the power 5 and 2 by this is 5 by 6 to the power 1 plus p of 6 is what? 6c6 and this is 1 by 6 to the power 6 and 5 by 6 to the power 0, right? Now यहाँ पे ध्यान से देखना. 6c5 will become 6 into 1 by 6 to the power 5 and this is 6 to the power 1. तो 6 to the power 6 लिख दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं? 5 plus 6c6 is 1 and this become 1 by 6 to the power 6, right? So this becomes 6 into 5 is 30 by 6 to the power 6 plus 1 by 6 to the power 6, which turn out to be 31 by 6 to the power 6, right? So this is answer. Now generally 6 to the power 6 in case अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको कैलकुलेट करना है. 6 को 6 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? नाउ व्हाट अबाउट p of 5? p of 5 हमने बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करा, राइट? देखो ध्यान से p of 5 plus p of 6, so 30 by 6 to the power 6. This is p of 5, राइट? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 14 है, ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. In question number 15, we have in question number 15 पढ़िए. A box contain 100 bulb, 5 are defective. एक देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है. We have a box contain 100 bulb, 10 are defective, right?
100 है, 10 क्या है, डिफेक्टिव है। इफ 5 बल्ब आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, मींस हम लोगों ने n कितने हैं, 5 है, 5 बल्ब हम लोगों ने निकाला, राइट। नाउ 100 आर डिफेक्टिव, सॉरी टोटल 10 इज डिफेक्टिव फ्रॉम 100 बल्ब, राइट। Now you have to find the probability distribution of none is defective, right? So defective कितने हो जाएंगे, P, this is 10 by 100, आपको बात समझ में आ रही है क्या? 10 are defective, total is what, 100, so this become 1 by 10, fine, and Q will be 9 by 10, right? So आपको करना है none is defective, so 1 में क्या करना है, P of 0, and second exactly 2 are defective, so exactly 2 are defective, right? ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व करना है, so let's solve क्वेश्चन नंबर 15, right? So आपको पता है यहाँ पे P और Q ऑलरेडी हम लोग को मिल गया है, तो P of 0 कितने होंगे, right? This become what, 5C0, P is what, 1 by 10 to the power 0, 9 by 10 to the power 5 minus 0 is what, 5. Now 5C0 will become 1 into, this will become 1 into, this will become 9 to the power 10 by 5, which turn out to be 9 by 10 to the power 5, right? So in question number 15, 9 by 10 to the power 5, this one is the answer, ठीक है। Now x is equal to 2 find करना है, तो ठीक है, सेम प्रोसेस, P of x is equal to 2 you have to find, तो आप क्या करोगे, 5C2, since this is 2 and this is 1 by 10 to the power 2 and this is 9 by 10 to the power 3, 5 minus 2 is what, 3. Now 5C2 find करो, 5C2 will be what, factorial 5 by 2, 5 minus 2 is what, 3, so this become 5 into 4 into 3 by 2 factorial, 3 factorial, ये cancel हो गया, this become 2, this become 10, right? So 10 into 1 by 10 square will be 1 by 100 and 9 cube divided by 10 into 10 into 10, right? अब देखना 1 0 तो cancel हो ही जाएंगे, so this become 9 cube by 1 2 3 and 4 0. So 1 2 3 and 4 0, right? Now 9 cube, right? This is around 729, 9 into 9 into 9, this is 89 into 9, 9 into 1 is 9, 8 9 is 729, so 729 by 1 2 3 4, 1 2 3 and 4 0, right? So this one is the answer. आप अगर इसको करोगे तो 1 2 3 4 4 पॉइंट शिफ्ट कर देना, this becomes 0.0729. So this one is the answer of question number 15. Next is question number 16. 15 में 0.0729 is the answer. Now in question number 16. Coming to question number 16, right? In question number 16, a box contains 100 ticket. एक बॉक्स में कितने हैं, 100 टिकट है, इन व्हिच क्वेश्चन नंबर 16, a box contains 100 tickets each bearing a different number from 1 to 100, 5 tickets are drawn, तो n is equal to 5. सबसे पहले मेरा नजर किसमें था, कितना टिकट हम लोग निकाल रहे हैं, find the probability that all ticket bear number divisible by 5, सबका सब क्या हो, 5 से all ticket bear number 10 से divisible हो. I will repeat this. A box contain 100 ticket, each bearing a number 1 to 100. ठीक है. Now if 5 ticket are drawn, तो कह रहा है जो each find if 5 ticket are drawn with replacement, then find the probability of all ticket bear number is divisible by 10. 10 से क्या होंगे, सारे का सारा नंबर divisible होंगे, right? ठीक है, 10 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी आप बताओ 10 से डिविजिबल वाला नंबर जो होंगे वो 10, 20, 30, 40, 100 तक होंगे, फाइन। तो प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएंगे, 10 by 100 which is 1 by 10 and Q will be 9 by 10, right? Now अपने को फाइंड करना है P of x is equal to 5,
राइट। ये कितने हो जाएंगे 5c5 1 by 10 to the power 5 and 9 by 10 to the power 5 minus 5 is what 0. So this become 5c5 is 1 and 1 by 10 to the power 5. So this become 1 by 10 raised to 5 is the answer. So answer question number 16 is what 1 by 10 to the power 5. Now question number 17. We discuss question number 17. Question number 16 तो easy ही है। आइए question number 17 करते हैं। Question number 17 लास्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज में बच्चे को डिफिकल्टी हुए थे। सो दिस ईयर हमने प्रोबेबिलिटी से ही क्या किया स्टार्ट किया। हम लोग प्रोबेबिलिटी सीरीज यूज कर रहे हैं। गणित मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कंटेंट अच्छा लगे तो। आइए क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is, if the chance of any of the 5 telephone line is busy at an instant is 0.01, right? So busy का कितने chance है 0.01, right? Then what is the probability that all line are busy? What is the probability that more than 3 line are busy, right? So n is equal to कितने हैं 5 है। I will repeat this question. If the chance that any of the 5 telephone line is busy, 5 में से कोई भी टेलीफोन लाइन बिजी है 0.01, then what is the probability that all line are busy, right? And what is the probability that more than 3 line are busy? तो फर्स्ट में क्या करना है P of x is equal to 5, right? ये कॉल सेंटर वाला क्वेश्चन है, पांचों का पांचों लाइन बिजी जाएगा, right? And second, what is the probability that more than 3 line are busy? तो more than 3 लाइन में क्या लेना है x is equal to 4 plus x is equal to 5, right? ये हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 17 में कैलकुलेट करना है। तो 0.01 जो है वो क्या है 0.01 इज बीजी जाने का चांस। तो Q कितने होंगे आप 1.00 में से 0.01 क्या करो माइनस करो 10 minus 1 is 9, 9 minus this become 0, तो 0.99, राइट 0.99 हमारा बीजी नहीं जाने का क्या है चांस है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है पांचों का पांचों लाइन क्या करना है बीजी का चेक करना है। तो फर्स्ट वन इज P of x is equal to 5, this will become 5c5, P is what 0.01 to the power 5 and this becomes 0.99 to the power 5 minus 5 is what 0. So 5c5 is 1 and this is 0.01 to the power 5 and this is 1. So this become इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिख दो तो this become 100 तो 1 by 100 का पावर 5. This is answer of question number first part 1 by 100 to the power 5, right? Now this is what अब आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है सेकंड पार्ट यहाँ देखना है P of x is equal to 4 plus P of x is equal to 5 you have to find, right? तो देखना x is equal to मैं एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर देता हूँ what is the probability that more than 3 lines are busy, right? 3 से ज्यादा फाइंड करना है तो 3 से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो P of 4 P of 5 क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इमीडिएटली कैलकुलेट दिस वन and this data हमने already calculate किया तो वहाँ पे use कर लेंगे, fine. So this become 5c4 0.01 to the power 5 and 0.99 to the power 1 plus ये use कर लो 1 by 100 to the power 5, right? ये अब calculate कर लो 5c5 will become what? 5c4 will become 5 into 1 by 100 to the power 5 लिख दो and this is 99 by 100 लिख दे 99 by 100 fine plus this is what 1 by 100 to the power is what 5, right? now ये कैलकुलेशन अब हम लोग को क्या करना है right? तो 5c4 एक बार चेक कर लो 5 factorial by 4 factorial 1 factorial this is 5 and this is
4, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, 4 है एंड 5 minus 4 is 1, so this is what 4, right? तो अब आ जाओ यहाँ पे कैलकुलेशन 99 into 5, 9 into 5 45, 9 into 5 45 plus 4 49 by this become 100 to the power 5 plus 1 by 100 to the power 5 and डिनोमिनेटर सेम है तो 495 plus 1 496 by 100 to the power 5 is the answer. This was question number 17, right? 496 by 100 to the power 5. Now question number next is question number 18. In question number 18, क्या दिया हुआ है? The probability of a man hitting a target is 0.25, right? So P is equal to 0.25, इसको लिख सकते हैं 1/4 and Q is equal to 3/4, 1 minus 1/4, ठीक है? ये बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, समझो P plus Q will be what 1, right? So P is what 1/4 plus Q is equal to 1, Q is equal to 1 minus 1/4, तो Q is equal to 3/4. ये डेटा हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया. Now the question is he shoots 7 times शूट किया तो n is equal to 7. बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में तो यही खासियत है, नंबर ऑफ ट्रायल आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of hitting at least twice? आपको क्या करना है, at least twice को क्या करना है, हिट करना है, राइट? सो at least twice, कम से कम 2 बार तो हिट ही करना है, राइट? तो 2 बार हिट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 plus P of 6 plus P of 7 plus P of 7, right? इतना लंबा कैलकुलेशन है. You have to find this value at least 2. I will again cross check. Question number 18. Find what is the probability of his hitting at least twice. At least 2 बार तो करना ही है, मतलब 2 बार मिनिमम है, right? Okay, fine. Now tell me P of 0 plus P of 1, P of 2, P of 3, P of 4, P of 5, P of 6, P of 7, ये तो 1 होंगे, राइट? नाउ 2 से लेकर के 7 तक का एडिशन आपको क्या करना है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं. ये कैलकुलेशन हो जाएगा 1 माइनस P of 0 प्लस P of 1. इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो 2 ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, राइट? तो कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस P of 0, n is 7, तो 7C0, Q is what, P is 1/4 to the power 0 and this is 3/4 to the power 7 minus 0 is what, 7, right? Plus P of 1, तो 7C1, 1/4 to the power 1 and 3/4 to the power 6, right? ये आप कैलकुलेट करके यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 माइनस 7C0, right? 7C0 is 1 into 1/4 to the power 0 is 1 and this is 3/4 to the power 7. देखते हैं आगे कैलकुलेट करके. 7C1, तो 7C1 is what, 7 into 1/4 into 3/4 to the power 6. This वैल्यू हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट? बाकी कोई दूसरा तो चांस है नहीं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन. 1 माइनस ये कितने हो जाएंगे, 3/4 का पावर इज व्हाट, 7 माइनस प्लस, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 4 टू द पावर 6, दिस इज 4, मतलब 4 टू द पावर कितने हो गए, 7 तो हो ही गए हैं, 4 टू द पावर 7 एंड ऊपर कितने हैं, 7 into 3 to the power 6, right?
7 into 3 to the power 6 and 4 to the power 6 and 4 to the power 1, तो 4 to the power 7। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन कैलकुलेट हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। तो इसको अगर मैं ये कर दूं, राइट, दिस इज 3 to the power 6, दिस इज 4 to the power 7, तो 3 to the power 7 by 4 to the power 7 प्लस 7 into 3 to the power 6 by 4 to the power 7 लिख दें, राइट, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। सो अगर मैं 1 माइनस इससे कुछ कॉमन लूं, 3 raised to 6 कॉमन लेता हूं एंड 4 raised to 7 भी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 3 raised to 6 by 4 raised to 7 कॉमन ले लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेंगे एंड यहाँ से क्या बचेगा, 7, ये तो कॉमन आ गए, राइट, एंड यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 7, यस, ठीक है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, ये कॉमन आ गए। 3 raised to 6 हमने बाहर निकाला, तो दिस बिकम 3 और दिस बिकम 7, ठीक। तो 1 minus 3 raised to 6 by 4 raised to 7 into 10, ये कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं है, पता चल जाएगा, राइट। सो 1 minus 3 raised to 6 by 4 raised to 7 into 10, तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 करना, राइट, 3 raised to 7, 6 के लिए। तो देखना ये 27 हो गए, 3 into 3 9 into 3 27 into 3 81 into 3 243 into 3, this become 9, 4 into 3 12, 3 into 2 6 plus 1 729, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 1 minus 729 into 10 by, राइट, 4 raised to 7 we have to calculate। तो 4 raised to 7 हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4, 1 2 3 4 5 6 into 4 7, ठीक है। ये एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 and 7, राइट। तो दिस बिकम 16, this becomes 64, right? 4 into 4 16 into 4 64, so this becomes 256 and this becomes 64। तो 256 and 64, 6 into 4, ठीक है, 1028, 6 into 6 36, carry 3, so this becomes 4, 6 plus 2 8, 3, 5 plus 1 6, and this is 1, 16384, 16384, right? Now इसका हो जाएगा 16384 minus 7290 by 16384, right? तो यहाँ पे अब आपको माइनस भी करना है, 16384 7290, ये क्या करना है आप लोग को, माइनस करना है, राइट, 1 माइनस, so 4 minus 0 is 4, 18 minus 9 is 9, this becomes 0 and this become 15, 15 minus 7 8, so this become 8094 by 16384, right? एक बार क्रॉस चेक करो, 4 plus 0 is 4, 998, 2 plus 1 3, 8, this will become what, 4 minus 0 4, 3, and this is 15, this should be 9, right? 4 minus 0 is 4, 18 minus 9 is 9, this become 2 minus 2 is 0, this become 16, this become 8, no 9, right? तो ये हमारा कितने हैं, 9094, ठीक है, ओके, राइट। सो ये हमारा कैलकुलेशन 9094 डिवाइडेड बाय 16384, 16384, और ऊपर कितने हैं, 9 है। तो ये जो हम लोग अगर कैलकुलेट करें, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19, no, this is question number 18, so this become अगर इसको
2 से कैंसिल करते हैं तो दिस बिकम 4, दिस बिकम 5, दिस बिकम 4, दिस बिकम 7 एंड दिस बिकम 8, 1, 9, 2, 4, 5, 4, 7 by 8, 1, 9, 2, 100% correct. 4, 5, 4, 7 by 8, 1, 9, 2, right? So this is 100% correct. थोड़ा क्वेश्चन लेंदी थे, कैलकुलेशन ज्यादा थे, तो एक डर रहता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, राइट? और आप लोग सामने बैठे नहीं हो तो कंफर्म होगा नहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22 क्या करना है हम लोग को डिस्कस करना है. आइए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं. So in question number 19, what is given? During a war, 1 in 10 ship was sunk in the average in making a certain voyage. Means 10 में से एक शिप क्या कर रहा है, डूब जा रहा है, right? What is the probability that at least 3 out of convoy of 6 ships would arrive safely? So हमारा n कितने हैं, 6 हैं, right? तो कह रहा है एट लीस्ट थ्री हम लोग को क्या करना है, सेफली अराइव करना है. तो 3, 4 एंड 5 क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 आउट ऑफ 6 शिप्स वुड अराइव सेफली, और 10 में एक डूब जा रहा है, राइट? तो डूबने का चांस कितने हैं, फाइन. डूबने का चांस है 1/10. तो अराइव सेफली अराइव होने का चांस कितने होंगे, 9/10. सो हियर P is equal to 9/10 and Q is equal to 1/10, राइट? ये इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया हम लोगों ने क्या किया. सो इन क्वेश्चन नंबर 19 नाउ अब आपको फाइंड करना है P of 3, P of 4 and P of 5. थोड़ा कैलकुलेशन इसमें भी लेंदी हो सकते हैं. सो व्हाट इज P of 3? 6C3, 9/10 to the power 3, 1/10 to the power 6 minus 3 is what, 3. This becomes 6C4, 9/10 to the power 4 and 1/10 to the power 2, and this is 5. Okay, so यहाँ पे तो एक और लेना पड़ेगा, P of 6, right? तो यहाँ पे आपका 4 कैलकुलेशन है, तो हम लोग अगर चारों कैलकुलेशन नहीं करके 3 कैलकुलेशन कर दें 1 minus 0, 1, 2 का, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएंगे. हालांकि वहाँ पे भी आपको 3 कैलकुलेशन करना ही है. तो दिस विल बिकम व्हाट, P of 0, P of 1, P of 2, P of 3, P of 4, P of 5, P of 6 इक्वल टू 1 होंगे. आपको क्या करना है, 3, 4, 5, 6 का एडिशन फाइंड करना है. तो अगर मैं ये कर दूं 1 minus P of 0 plus P of 1 plus P of 2, यहाँ भी हालांकि 3 कैलकुलेशन करना ही है, ठीक है, तो यही कर लेते हैं. 1 minus P of 0, तो 6C0, 9/10 to the power 0 and this is 1/10 to the power 6, right? Plus 6C1, 9/10 to the power 1, 1/10 to the power 5, plus P of 2 will be 6C2, 9/10 to the power 2 and 1/10 to the power, this is what, 4. ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है. चलो तो कैलकुलेट करते हैं. ऊपर का थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ. 1 minus 6C0, this is 1, this is 1, 1/10 to the power 6, 1/10 to the power 6, इसको ऐसे ही रखते हैं. Now 6C1, this will be 5, this will be 6, right? 6 factorial by 1 factorial, 5 factorial, ये हो जाएंगे 6 into 9/10 to the power 1, which is 9/10 into 1/10 to the power 5, तो ये हो जाएंगे 1/10 to the power 5 plus 6C2 कैलकुलेट करो. 6 factorial by 2 factorial, 6 minus 2 is 4 factorial, तो 6 into 5 into 4 factorial by 2 factorial, 4 factorial, ये कैंसल, ये 3, 15.
तो 15 इंटू, यहां से देखना है 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 2 है, तो 10 का पावर तो 6 रहेगा ही, फाइन। ऊपर कितने हैं 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर विल बी 81, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, सो दिस इज 81, राइट। Now this become 1 minus, this is 1 by 10 raised to 6 plus, ऊपर देखना 9 into 6 is 54 by 10 raised to 6 plus 81 into 15, 81 into 15, right? तो 5 into 1 5, 8 5 is 81, ये कैलकुलेशन करना है, so this become 1 2 1 5, right? And 1 minus, आप नीचे देखो ये सब सेम है, तो आप कर सकते हो 10 raised to 6 और ऊपर you have to add 54 plus what is 55. This is correct. 55 plus 15 will be what? 17. So 12 70, right? Now ये कैलकुलेशन आपको करना है फाइनली, so this become 10 raised to 6 minus 1270 by 10 raised to 6, right? After calculating you will get answer. तो इसका कैलकुलेशन आपको 10 पे 60, ओके। नाउ यू हैव टू माइनस करना है कितने 1270, तो 1270, राइट। सो 0 0 0, 10 minus 7 3, 9 minus 2 will become 7, 9 minus 1 will become 8, and this will become 9 9, right? So this will be 998730, and नीचे 10 raised to 6 is what? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 अगर करें तो 0.998730, तो you can write 0.99, right? So 0.998730, this is 100% correct. Question number 19. Coming to question number 20. So calculation थे, कुछ खास तो नहीं था, but yes, calculation थोड़ा सा लेंदी था. Question number 20. In question number 20, a student answer 20 true false type question, right? क्या क्वेश्चन कह रहा है? Student is answering 20 true false type question. So n is what? 20. So probability will be half, success half, fail half. True false question है, तो या तो true होंगे नहीं तो false, 50% chance है. Now if the coin fall head, he answered true, नहीं तो false. Find the probability that he answered at least 12 question correctly. तो at least 12 question correctly means P of 12 plus P of 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपको फाइंड करना है, राइट? इतना लेंदी क्वेश्चन तो कभी भी बोर्ड में आएगा ही नहीं, ये तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, राइट? चलो ऐसा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, राइट? ऐसा भी नहीं है जो P टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी होंगे 1 माइनस P of 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 11, राइट? तो इसको आप क्या करो, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना, बोर्ड में तो आने का नहीं चांस है, क्योंकि ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, राइट? तो इसको आप स्किप करो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. In question number 21, the probability of a man hitting a target is 0.25, right? Question number 21, probability of hitting a target is 0.25. So P is 0.25, so 1/4. Not hitting target 3/4, right? How many times must he fire? You have to find n. थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. So that the probability of his hitting the target at least once
इज ग्रेटर देन 2/3, तो एटलीस्ट वंस क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है, राइट। तो एटलीस्ट वंस में तो p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस डॉट 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 p ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, राइट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3, तो 2/3 आपको क्या करना है, ग्रेटर देन करना है, राइट। नाउ टेल मी, ये जो है वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस p ऑफ 0, राइट। तो 1 माइनस p ऑफ 0 ग्रेटर देन 2/3, राइट। तो माइनस p ऑफ 0 ग्रेटर देन 2/3 माइनस 1, तो माइनस p ऑफ 0 ग्रेटर देन, दिस बिकम 2 माइनस 3/3, तो माइनस p ऑफ 0 ग्रेटर देन माइनस 1/3। समझ में आया क्या किया? नाउ दोनों तरफ से माइनस हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है। तो यहां पे लिखता हूं p ऑफ 0 विल बी लेस देन 1/3, राइट। जो ही ये माइनस माइनस हटा, राइट, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे। नाउ फाइंड p ऑफ 0, सो p ऑफ 0 विल बी nc0, राइट, nc0 एंड 1/4 टू द पावर कितने होंगे, 0, एंड दिस इज 3/4 टू द पावर n इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन 1/3, राइट। तो दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1, तो 3/4 टू द पावर n लेस देन 1/3। अगर 3/4 को डेसिमल में लिखे तो 3/4 is 0.75, तो 0.75 टू द पावर n, राइट। 1/3 को भी अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो इट विल बिकम 0.33। नाउ ये कंडीशन से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट। तो अब आपको क्या करना है, 0.75 इज ग्रेटर देन 0.33, राइट। ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो टेक n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, राइट, एंड n इज इक्वल टू 4, राइट। आप 1 लोगे तो फॉल्स होंगे, 2 लोगे, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 0.75 into 0.75 कंडीशन विल बी फॉल्स, 3 के लिए भी फॉल्स होंगे, और 4 के लिए आप जब कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी ग्रेटर एंड दिस विल बी स्मॉलर, राइट। तो हेंस द मिनिमम अटेम्प्ट शुड बी 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, राइट। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और प्रैक्टिस करना और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। 9.3 हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22, इन क्वेश्चन नंबर 22 the probability that Rohit will hit a shooting target is 2/3. Rohit will hit a shooting target is what, 2/3, right? So not hitting will be 1/3, ये तो क्लियर है, फाइन। नाउ Rohit aim to achieve the probability of hitting the target at least once to be 0.99, at least once, तो same process, p of 1 plus p of 2 plus dot 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 p of n greater than equal to 0.99, right? It is given, यहाँ पे ध्यान देना, Rohit aim to achieve the probability of hitting the target at least once to be 0.99, 99 से कम नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, तो ये आप लिख सकते हो 1 minus p of 0 greater than equal to 0.99, right? तो minus p of 0 greater than equal to 0.99 minus 1, तो आप लिख दो minus p of 0 greater than equal to 0.01, right? 1.00 में से 0.99 को क्या करना, माइनस करना है, this become 10 minus 1 0, this become 0.01 with negative sign, right? Now negative sign को क्या करना है, चेंज करना है, तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होंगे, चेंज होंगे, so p of 0 less than equal to 0.01। नाउ ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of 0? so p of 0 will be what, nc0, p is what, 2/3 to the power 0, 1/3 to the power
and this is less than equal to 0.01, right? Now ये हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइन. So this become 1, this become 1, तो 1/3 to the power n less than equal to, इसको लिख दे 1/100, right? पॉइंट हट गया तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे, राइट? नाउ अब देखना, ये 1 है, ये 1 है, आप इसको रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करने से फिर से साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होंगे, चेंज होंगे. तो 3 to the power n will be greater than equal to 100, right? And for what value of 3 to the power n ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो n is equal to 1, तो this will become 3, n equal to 2 लेंगे तो this will become 9, n equal to 3 लेंगे तो this will become 27, right? 3 into, so 3 raised to n is greater than equal to 100. अब आप यहाँ से देखना, this one is the linear inequalities. If I am putting n is equal to 1, 3 raised to 1 will become 3, n equal to 2, 3 raised to 2 will become 9, n is equal to 3, so 3 raised to 3 is what, 27, n is equal to 4, 3 raised to 4 is what, 81. अभी तक हमारा 81 is greater than equal to 100, condition is false. So if I am putting n is equal to 5, right? So 3 raised to 5, 3 raised to 5, 81 into 3, so this become 243, right? So 243 greater than equal to 100, condition is correct. So minimum attempt is what, 5, right? So n is what, 5. This one last question, question number 22. So we had done with all the question from exercise 9.3. दो पार्ट में हम लोगों ने किया, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 and 12 to 22. So go through each and every question. Yes, आप कंटेंट अच्छा लगे तो गरीब मास्टर यूट्यूब चैनल को आप प्रमोट करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.